वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो पॉलिटी में पहला चैप्टर हो चुका था, दूसरा चैप्टर है भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उन्हें ज़रूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संपूर्ण स्वरूप तथा संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और उनको बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक व्यवस्था की संरचना में सम्मानित है। तो किस में सम्मानित है ये? तो ये प्रस्तावना में सन्निहित है। कौन कौन सा? तो ये संविधान का संपूर्ण स्वरूप और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और उनको बढ़ावा देने की राजनीतिक व्यवस्था। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख नहीं है? तो वयस्क मताधिकार का कोई भी उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के शुरुआती शब्द कहाँ से, किस संविधान से लिए गए हैं? तो ये है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्वता शब्द है जो बंधुत्वता, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ होता है भाईचारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सी अभिव्यक्ति नहीं है? तो संघीय अभिव्यक्ति नहीं है। या इसमें ऑप्शन दिया होगा उसे कर लीजिएगा। प्रस्तावना में कौन सी विशेषता बताती है कि किसी को भी अपने साथी नागरिक को हीन नहीं मानना चाहिए? तो ये हो गया बंधुता। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जिसका नहीं होता है, जिसका कोई भी धर्म नहीं होता, वो सभी राज्यों को मानता है, वो धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? तो लोगों मतलब जनता के हाथों में होती है। भारतीय संविधान के किसके और आदर्श भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिलक्षित होते हैं? दर्शन और आदर्श हैं जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित होते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय को किस रूप में स्वीकार किया गया है? न्याय है जो राजनीतिक न्याय हो गया, आर्थिक न्याय हो गया और सामाजिक न्याय। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं। कौन कौन से? राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया और सामाजिक हो गया। भारत में संविधान की प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था किसकी स्वतंत्रता प्रदान करती है? प्रार्थना की। तो भारतीय संविधान है विचार की स्वतंत्रता प्रदान करता है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, आस्था है और प्रार्थना। भारत संविधान में सामाजिक न्याय का उद्देश्य कहाँ से व्यक्त किया गया है? तो सामाजिक न्याय है जो प्रस्तावना में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में कौन वर्णित करता है? तो प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में बताया गया है। फिर है, संविधान किसकी आत्मा कहा गया है? तो संविधान की किस भाग को आत्मा कहा गया है? तो प्रस्तावना को कहा गया है। संविधान निर्माताओं के सोच और आदर्श में क्या परिलक्षित होते हैं? तो प्रस्तावना में परिलक्षित होता है संविधान निर्माताओं के सोच और आदर्श। नेक्स्ट है, भारत का संविधान किसके माध्यम से नागरिकों को आर्थिक न्याय का आश्वासन दिया जाता है? तो प्रस्तावना के माध्यम से देता है। भारतीय लोकतंत्र के आदर्श में हमें आदर्श संविधान में कहाँ मिलते हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हैं हमें संविधान में प्रस्तावना से मिलते हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये फ्रांस से लिए गए हैं। तो फ्रांस से क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। भारत के संविधान के 42वें संविधान 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित किए गए? इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो समाजवादी है, धर्मनिरपेक्षता है और अखंडता। ये 3 शब्द हैं जो सम्मिलित किए गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। लोगों को आंतरिक और साथ ही बाहरी मामलों पर निर्णय देने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत को निर्देशित नहीं कर सकती है। यह भारत को क्या बनाता है? यह भारत को संप्रभु बनाता है। नेक्स्ट है, हमारे संविधान की प्रस्तावना भारत को किस प्रकार से वर्णित करती है? तो संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये इंपॉर्टेंट है, इनके नाम है जो याद रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय का उल्लेख नहीं है। किस प्रकार की न्याय? विभाजनकारी। ऑप्शन दिए होंगे तो उसमें विभाजनकारी है जो न्याय नहीं है। 3 प्रकार के न्याय हैं, याद रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया है? तो कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने इसे वर्णित किया है। किसके रूप में? भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में। किसे? प्रस्तावना को। भारतीय संविधान सभा में निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष था? तो उप समिति थी मौलिक अधिकार की, उसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। प्रसिद्ध केशवानंद भारती, इनके केस कब का है? तो 1973 का था। मामला किस मुद्दे से जुड़ा है? तो प्रस्तावना का उत्तरदायित्व से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है? आर्टिकल 19 में दी गई है।
भारत में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार फ़ोन कॉल्स की टैपिंग संविधान के अनुच्छेद में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है। तो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 21 में है कि किसी के फ़ोन कॉल्स को टैपिंग किसी भी फ़ोन कॉल्स की टैपिंग है जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। तो किस आर्टिकल में? 21 में है। भारत में शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 फर्स्ट में अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो अधिनियम 2009 में लागू हुआ था, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है बहुत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को अदालत में जाने की अनुमति देता है यदि उनको लगता है कि उनके किसी भी मौलिक अधिकार का राज्य द्वारा हनन किया गया है? तो ये है जो संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 में ये दिया गया हुआ है। भारत में मौलिक अधिकारों को न्यायपालिका द्वारा किसके माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है? तो संवैधानिक उपचार के अधिकार के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 32 में। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अंतर्गत मानवाधिकार कौन कौन है? तो शिक्षा का अधिकार है, भोजन का अधिकार है, सार्वजनिक सेवाओं का समान पहुंच का अधिकार है। तो किस प्रकार के अधिकार हैं? मानवाधिकार हैं ये। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है जो मौलिक अधिकार नहीं है। ये क्या है? डीपीएसपी है। ये क्या है? डीपीएसपी है, याद रखिएगा। बाकी जो ऑप्शन में होंगे वो मौलिक अधिकार होंगे। फिर है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव निषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में आता है? तो समानता का अधिकार में आते हैं। समानता के अधिकार की श्रेणी में कौन कौन आता है? धर्म है, मूल वंश है, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। फिर भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार में दुकानों, स्नान गृहों, घाटों, होटलों आदि तक समान पहुंच शामिल है? तो यह है समानता का अधिकार। नेक्स्ट है, भारत संविधान में किस मौलिक अधिकार में अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल है? तो समानता के अधिकार में अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल है, आर्टिकल 17 में दिया गया है। कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? 17 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार के अलावा कौन सा अधिकार वर्णित है? तो आर्टिकल 21 में जीवन का अधिकार है और उसके अलावा भोजन का अधिकार भी आर्टिकल 21 में है। उस मौलिक अधिकार का नाम बताइए जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म को अपनाने और प्रचार करने का अधिकार है? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 21 में कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया? तो जीवन का अधिकार और भोजन का अधिकार आर्टिकल 21 में दिया गया है। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर निर्भर करती है। कौन सा अधिकार है जो भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है बल्कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में व्यक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा निजता का अधिकार। ये निजता का अधिकार है जो संविधान में उल्लेखित नहीं है लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है क्या? तो अधिकार आवश्यक होते हैं। प्रारंभ में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे 7, फिर 7वां हटा दिया गया जो कि संपत्ति का अधिकार था। 1978 में संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसको हटाया गया, संपत्ति के अधिकार को, उससे कानूनी अधिकार प्रदान किया गया। अब कितने हैं मौलिक अधिकार? तो 6 हैं। भारत के संविधान के भाग 3 में भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है? तो 6 करता है। 6 मौलिक अधिकार हैं और किस भाग में? तो भाग 3 में है। यदि किसी नागरिक के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वह सीधे कहाँ जा सकता है? तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। किस आर्टिकल के द्वारा? आर्टिकल 32 के द्वारा। भारत संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद में संपत्ति के लिए अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं रह गया। तो मौलिक अधिकार है जो संपत्ति का कब हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। धर्म की स्वतंत्रता में संवैधानिक अधिकार का उद्देश्य क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना। नेक्स्ट है, भारत के किस अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा मानता है? जीने का। तो ये पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा मानता है। आर्टिकल किस में है? जीवन का अधिकार 21 में है। किस अधिकार क्षेत्र के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है उपचार के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? तो रिट अधिकार के क्षेत्र में। और सुप्रीम कोर्ट है रिट किस आर्टिकल में जारी करती है? तो 32 में। और हाई कोर्ट पूछता है तो 226 में। प्रथागत अधिकारों का समर्थन कौन करता है? तो रिची करता है। निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करने वाली 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किसने किया था? तो JS खेयर थे।
तो J.S. खेयर इम्पोर्टेंट है, ये इन्होंने है जो निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था, तब ये 9 न्यायाधीश थे उस समिति में, और इसके अध्यक्ष नेतृत्व किसने किया था, तो J.S. खेयर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान भाग 4A अनुच्छेद 51 में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 51A में है। भाग कौन सा है, भाग 4A है। तो ये सभी याद रखिएगा, भाग, अनुच्छेद और कितने मौलिक कर्तव्य हैं, और ये 14 बार है जो रिपीटेड क्वेश्चन है। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिश करने के लिए किस समिति की स्थापना की थी, तो सरदार सरोवर सिंह समिति थी। सरदार सरोवर सिंह समिति है, किससे रिलेटेड है, तो मौलिक कर्तव्यों से है, और 1976 में की है। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कब शामिल किया गया, 1976 में शामिल किया था। संविधान संशोधन कौन सा था, 42वां था। और मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो 11 है, भाग 4A में है। मौलिक कर्तव्य क्या नहीं है, तो ऑप्शन दिया होगा, उपाधियों का उन्मूलन, ये क्या है, ये है जो मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्यों पर आधारित अध्याय में शामिल क्या है, तो स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोने और उनके पालन करने का कर्तव्य, क्या है, मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किसके लिए किया गया है, तो सभी नागरिकों के लिए किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान में एक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की सूची में कौन सी वस्तु शामिल है, तो वैज्ञानिक सोच है, मानवतावाद है, जांच है, सुधार की भावना, ये सब विकसित करना, ये सब मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल है। मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत क्या नहीं आता, तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं आता है, ये किसमें है, तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये आता है मौलिक अधिकार में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान भाग A में निर्दिष्ट भारत के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है, ऑप्शन दिया होगा, तो तय तारीख तक करों का भुगतान, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे, 1950 में प्रावधान है जो लागू हुए थे। भारत के प्रवासी नागरिक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही नहीं है पूछा है, तो AOCI को 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रवेश वीजा दिया जाता है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, भाग 2 है, नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 किससे संबंधित है, शपथ से। पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले लोगों के नागरिकता संबंधी अधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आर्टिकल 6 में दिया गया है। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषताएं किसको प्रमुखता देती हैं, तो नागरिकों को देती हैं। दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है, तो संघीय सरकार की विशेषता है दोहरी नागरिकता। भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, तो ये 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है, निर्धारित आयु के नागरिकों को किस श्रेणी को मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है, तो प्रवासी नागरिकों के रूप में। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है, तो ये नागरिकता है, इसके लिए जो शर्तें निर्धारित करता है कौन करता है, संसद करता है। नागरिकता किसके द्वारा प्रदान की जाती है, तो गृह मंत्रालय के द्वारा प्रदान की जाती है, और शर्तें कौन करता है निर्धारित, तो वो करता है संसद। भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से खोई जा सकती है, 3 प्रकार से। कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसने स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त किया हो। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत बच्चों को किस उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है, तो 14 वर्ष तक की बच्चों के लिए है, और ये DPSP में है, आर्टिकल 45 में है। भारतीय संसद किसके द्वारा राज्य की सीमा का नाम बदलकर या पुनः परिभाषित कर सकती है, तो साधारण बहुमत से। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार को गोहत्या पर कानून बनाने में सक्षम बनाने वाली संवैधानिक शक्ति कहाँ स्थित है, तो ये DPSP में है, आर्टिकल 48 में है। भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय को एक उद्देश्य के रूप में कहाँ उपलब्ध किया गया है, तो आर्थिक न्याय है जो DPSP सिद्धांत में उपलब्ध है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख संविधान में किस भाग में है, तो नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा आर्टिकल 51 में है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करता है, तो ये DPSP में है। विशेष बहुमत से संशोधित किसे किया जा सकता है, तो DPSP को है जो विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है।
भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान है? तो ये डीपीएसपी में बताया गया है। भारतीय संविधान के राजनीतिक तत्वों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए डीपीएसपी को शामिल किया गया है। फिर है, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड। तो नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए हैं? आयरलैंड से। हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत हैं तो कानून की अदालतों में गैर प्रवर्तनीय इन्हें है जो बदला नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? भाग 4 में है डीपीएसपी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल नहीं है? तो सूचना का अधिकार क्या होता है? फंडामेंटल राइट है। फिर है, किसका गठन राज्यों की नीति निर्देशक तत्वों की एक नीति है? तो ग्राम पंचायतों का गठन किसमें है? आर्टिकल 40 में दिया गया है ग्राम पंचायतों का गठन। फिर है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? तो 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? आर्टिकल 32 में जारी करता है और 5 प्रकार से। नेक्स्ट है, एक औपचारिक दस्तावेज जिसमें मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए है, जिसने सरकार के लिए एक आदेश होता है जिसे केवल उच्च न्यायालय या भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है, तो होती हैं रिट हैं जो हाई कोर्ट और या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती हैं। संविधान के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट में भी होती है, हाई कोर्ट में भी होती है। अधिकार प्रच्छा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसी अधिकार द्वारा या वारंट, ये होता है इसका शाब्दिक अर्थ। किसी प्राधिकारी के आदेश को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कौन से रिट आदेश मांगे जाते हैं? तो उत्प्रेषण होता है, ये मांगे जाते हैं किसी आदेश को रद्द करने के लिए, और चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों कर सकता है। कौन सी रिट उस व्यक्ति के लिए उपचार प्रदान करती है जिसे गैर कानूनी रूप से जेल में रखा गया है? तो हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कवच है? तो ये है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कवच बंदी प्रत्यक्षीकरण। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धन्यायिक सार्वजनिक प्राधिकरण को अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करने वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक रिट कौन सी है? तो ये परमादेश के द्वारा है जो सार्वजनिक प्राधिकरण होते हैं या फिर अर्धन्यायिक होते हैं उनको अनिवार्य कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य कर सकती है, सर्वोच्च न्यायालय की ये रिट है। परमादेश रिट का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट है, रिट उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है और निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी मामले पर विचार किया हो, तो ये रिट है जो उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय दोनों द्वारा जारी की जाती है। कब की जाती है? जब निचली अदालत है उसने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी मामले पर विचार किया हो, तो होता है निषेध रिट। नेक्स्ट है, कौन सी रिट जारी की जाती है जब न्यायालय को पता चलता है कि कोई व्यक्ति ऐसा पद धारण कर रहा है जो पद धारण करने योग्य नहीं है? तो अधिकार प्रच्छा है जो ये जारी की जाती है। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रमाणित होने के लिए या सूचित होने के लिए, इसका अर्थ होता है उत्प्रेषण का। भारत में नागरिकों को वोट डालने की निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष है और ये 61वां संविधान संशोधन 1889 के द्वारा। नेक्स्ट है, सरकारी संपत्ति को नष्ट नहीं करना एक क्या है? ये नागरिक कर्तव्य है। सार्वजनिक कार्यालयों का अधिकार ये नागरिक अधिकार है। सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट नहीं करना ये क्या है? नागरिक कर्तव्य हो जाएगा। और कार्यालय का अधिकार क्या हो जाएगा? नागरिक अधिकार हो जाएगा। संघीय सरकार की विशेषता क्या है? संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की समरूपता समानता के उदारवादी धारणा के अनुकूल नहीं है? तो आर्थिक समरूपता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154, तो कौन सा कथन सही है? संघीय सरकार में शक्ति विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच वितरित की जाती है, तो यह सही है। लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण राजनीतिक में सामाजिक विभाजन होता है, ये भी सही है। सांप्रदायिक राजनीति इस विश्वास पर आधारित होती है कि एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, ये भी सही है। भारत में संपत्ति के अधिकार को अब किस रूप में मान्यता दी गई है? कानूनी अधिकार के रूप में। और मौलिक अधिकार से कब हटाया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और ये कानूनी अधिकार किस आर्टिकल में है? 300A में है, 300A में।
नेक्स्ट है सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल की बातचीत की रणनीति किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो ये कानूनी अधिकार के अंतर्गत आती है। वोट का अधिकार एक मौलिक अधिकार होता है। भारत संविधान में न्यायिक समीक्षा किस पर आधारित है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया होती है। राजनीतिक अधिकार है चुनाव लड़ने का अधिकार। भारतीय संविधान को सुनिश्चित नहीं करता है सभी के लिए मुफ्त शिक्षा का अधिकार। निवारक निरोध अधिनियम प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट है में कटौती करता है स्वतंत्रता के अधिकार में, ये कटौती करता है कौन? निवारक निरोध अधिनियम। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि हमारे देश में राज्य धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता है। राजनीतिक समानता पाई जाती है, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में राजनीतिक समानता पाई जाती है। नेक्स्ट है भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता एकल स्तरीय सरकार है, जो ये विशेषता नहीं है भारतीय संघीय व्यवस्था की। तो ये था आज का संविधान की विशेषताओं से संबंधित चैप्टर, जिसमें 164 क्वेश्चन थे। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।